हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन क्रॉफ्ट्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज दो क्वेश्चंस लिया है मैंने, जो कि गेट में आया हुआ है। एक 95 में आया हुआ है और एक 96 में आया हुआ है। और ये डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, जिसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है के मैप का। के मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जिससे एक क्वेश्चन आना कंफर्म होता है ना। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए, तो बहुत ही आसान है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये पहली बात तो 4 वेरिएबल्स का है, दिख रहा होगा यहाँ पे ABCD। ओके, तो वो ABCD आपका ऊपर दिख रहा है, CD AB ऊपर है, CD नीचे है। ठीक है, दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, तो ये तो सबको पता ही होता है कि एक बार में एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 1 है, फिर 1 0 है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे भी 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर हमें रिजल्ट को सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब SOP फॉर्म में लाना होता है तो 1 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और अगर हमें रिजल्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लाना होता है तो ज़ीरोस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में जो है आपका रिजल्ट शो करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए हम जितने भी 1 है उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है इसमें क्योंकि 16 तो का तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 16 1 है ही नहीं, है ना। तो फिर 8 पे देखते हैं, 8 का भी नहीं है ना। तो हम लोग सीधे फिर क्वाड पे आते हैं। क्वाड में आपका एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, इतने कॉर्नर वाले हैं, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। दोनों क्वाड बन रहा है ना। अब 2 क्वाड बन रहा है, इसका मतलब आपका 2 SOP मिलेगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट 2 टर्म मिलेगा। तो अब पहला वाला जो कॉर्नर वाला है उसका हमें निकाला है कि क्या वैल्यू आएगा। तो हम इसमें क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, कौन कौन का रो इस कॉम्बिनेशन के लिए रो कौन कौन सा सेलेक्ट करना है, पहला रो और लास्ट रो। कॉमन क्या आ रहा है, ये 0 0 है और ये 1 0 है। ठीक है, तो 0, ये 0 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 0, इसका मतलब ये वाला आपका कॉमन है। और ये 0, ये वाला 0 किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, D को। और क्योंकि 0 है इसलिए D बार लिखोगे, अगर 1 होता तो D लिखते। और वैसे ही कॉलम, अगर हम ये कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, ये वाला क्वाड, तो कॉलम हमारा ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में क्या कॉमन है, 0, ये 0, ये 0। और ये वाला 0 किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, B को। ठीक है, और क्योंकि 0 है इसलिए B बार लिखेंगे। तो ये तो आपका पहला टर्म आ गया। ठीक है, और वैसे ही दूसरे क्वाड के लिए एक्सप्रेशन निकाल लो, टर्म निकाल लो, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वाड में कौन कौन सा रो सेलेक्ट हो रहा है, एक तो ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। इन दोनों रो में क्या कॉमन है, 1 वाला कॉमन है। 1 किसको, ये वाला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, D को ही कर रहा है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए हम D लिखेंगे, D बार नहीं लिखेंगे, D कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। कॉमन क्या है, कॉलम में क्या कॉमन है, सेकेंड और थर्ड कॉलम आ रहा है कॉमन, यहाँ पे 1 1 ये हो रहा है, ये और ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि B में है 1 है इसलिए हम B लिखेंगे, B कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। तो दैट इज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BD प्लस P बार D बार, ये लिख सकते हो, या ये इसको हम लोग B XNOR D भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला आपका आंसर। ठीक है, ये आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है। के मैप का यूज ही हम लोग मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकालने के लिए करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें भी हम
जो है सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे भी क्वाड ही बनेगा। एक क्वाड ये बन रहा है और एक क्वाड ये बन रहा है सेम तरीके से। ये गेट 96 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब सेकेंड और थर्ड, इस वाले क्वाड के लिए सेकेंड और थर्ड आपका क्या है, कॉमन है रो। और इसका वेरिएबल क्या है, वन कॉमन है इसमें, इसका वेरिएबल डी है, क्योंकि डी 1 है इसलिए डी ले रहा है, ठीक है। अच्छा, तो रो तो ये हो गया। कॉलम कौन कौन से कॉमन हो रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट। और जीरो कॉमन है। जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, क्योंकि बी है इसलिए बी बार, क्योंकि जीरो है इसलिए बी बार लिखेंगे। तो ये पहले क्वाड का एक्सप्रेशन है। दूसरा क्वाड ले लेते हैं, ये वाला। इसमें जो है क्या क्या रोज कौन कौन सा आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट में कॉमन ये 0 0 दिख रहा है, और 0 है डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी बार आ जाएगा इसके लिए। और इसके लिए कॉलम आपका जो है सेकंड और थर्ड है। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, 0 1, इसमें 1 1 है, तो मतलब 1 1 कॉमन आएगा। और ये 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बी को, तो ये हम लिख देंगे बी। और आई थिंक आपको क्लियर होगा, इसको हम लोग बी बार डी प्लस बी डी बार को और क्या लिख सकते हैं, बी एक्स और डी, ठीक है। बी एक्स और डी, ये बी एक्स नॉट डी है, ये बी एक्स और डी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको लॉजिक गेट का यूज़ करके इसका सर्किट भी बना सकते हो, लॉजिक सर्किट। बी और डी के बीच में डायरेक्टली क्या करोगे, एक एक्सनॉर गेट लगाओ और ये आपका फाइनल आउटपुट दे रहा है। वैसे ही इसमें बी और डी के बीच में एक एक्सऑर गेट लगाओ और ये आपको फाइनल आंसर दे देगा, ठीक है। ये एक्सनॉर है, ये एक्सऑर है। तो आई थिंक दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। केमैप की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, केमैप का क्वेश्चन ज़रूर आता है। और आई थिंक ये फ्री का नंबर देता है, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।